बच्चों, आज मैं फिर आपके लिए इंटरव्यू से ही रिलेटेड ही कुछ कॉमन क्वेश्चंस का जो सीरीज चला रहा था मैं उसमें फिर लेके आया हूँ कुछ क्वेश्चंस जो जनरली बच्चों से पूछे जाते हैं। पिछली बार मैंने बताया था कि जॉब छोड़ने को लेके और नया जॉब लेने को लेके क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या आंसर्स उसके दिए जा सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं जो हमेशा पूछा आता है, बैंकिंग इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ मैं, और जनरल इंटरव्यूज में ये पूछा जाता है, लिटरेचर वाला लड़का जो है लिटरेचर लैंग्वेज सब सीख रहा है जो, वो क्या बोलेगा। इस तरह से अगर उससे पूछा जाए कि भाई तुम लिटरेचर लैंग्वेज पढ़ते हो तो उसमें क्या तुम्हारा क्या योगदान हो सकता है, क्या कंट्रीब्यूशन होगा बैंक में ये सबसे पढ़ाई का। तो उनको बोलना है कि देखिए सर, लिटरेचर हमेशा सोसाइटी होती है। जैसे आज से 100 साल पहले जो लिटरेचर लिखा जाता था, जिस लैंग्वेज में बात की जाती थी, वो उस समय के सोसाइटी के बारे में बताता था। तो हम उस समय ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो चीज रट रहे हैं या पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ हम उस सोसाइटी का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। आज जो लिटरेचर लिखे जाते हैं वो आज की सोसाइटी के बारे में कहते हैं। आज का जो कविता कहने वाला कवि है वो आज की सोसाइटी के बारे में ज्यादा रिप्रेजेंट करता है। 100 साल पहले जो विलियम वर्ड्सवर्थ या इस तरह के लोग थे जो पोएम्स लिखते थे, या 100 साल पहले जो कवि होते थे वो कविता जो लिखते थे, उस समय की सोसाइटी के बारे में ज्यादा बताते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो एक सोशल फेज होता है जिसके बारे में बताता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर हम बैंक में जाएंगे, ये समझ लेके अगर हम बैंक में जाते हैं तो सोसाइटी को एक बेहतर तरह से समझ सकते हैं कि सोसाइटी किस तरह से क्या बोल रही है। मतलब कि समाज का व्यक्ति जो हमारे बैंक में आ रहा है वो क्या कहना चाहता है, किस तरह से कहना। लैंग्वेज होने के कारण भाषा की हमें समझ अच्छी होती है। ये यूनिवर्सल फैक्ट है सर कि कोई एक भाषा का अगर ज्ञानी है तो दूसरी भाषा भी बहुत तुरंत आसानी से सीखता है। तो अगर हम ज्यादा अच्छी तरह से अपनी भाषा को जानते हैं, जो भी भाषा में मैं पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, मैथिली हो गया, पाली हो गया, प्राकृत हो गया, जो भी लैंग्वेज लेके मैं पढ़ रहा हूँ, अगर मैं इसको अच्छी तरह से जानता हूं तो वहां के रीजनल लैंग्वेज, जब मैं नॉन पेरेंट ब्रांच, नॉन पेरेंट रीजन में जाऊंगा। नॉन पेरेंट मतलब क्या, आप दरभंगा के, दरभंगा छोड़, आप बिहार के, बिहार छोड़ के किसी और जगह, गुजरात चले गए, गुजरात के हैं तो गुजरात छोड़ के आप राजस्थान चले गए, यूपी के हैं, यूपी छोड़ के कर्नाटका चले गए। तो नॉन पेरेंट ब्रांच बैंक जो ऑर्गेनाइजेशन होगा, जो रीजन होगा, वहां पे हम भाषा को बहुत जल्दी ग्रास्प कर सकते हैं, क्योंकि हमें भाषा सीखने की आदत है। हम भाषा को सीखते रहे पिछले 3 सालों से, 4 सालों से, जिस तरह से आपने जो भी पढ़ाई पढ़ी है। तो इस तरह से और उसके सीखने से क्या होता है कि हम कस्टमर से रिलेशनशिप ज्यादा बेहतर तरीके से एस्टेब्लिश कर सकते हैं, उनको ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं प्रोडक्ट के बारे में। तो ये, और उनको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं बेहतर तरीके से। ये तो लैंग्वेज वाले हो गए। मतलब आप जोड़ने की कोशिश कीजिए बैंक के प्रोडक्ट से, बैंक के कस्टमर रिलेशनशिप से, बैंक की मार्केटिंग से उस चीज को जोड़ने की कोशिश कीजिए। आर्ट्स वाले कह सकते हैं सर, हिस्टोरिकल इवेंट्स को पढ़ते हैं हम लोग, हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स को पढ़ते हैं, तो उसमें हमें बहुत सारी हिस्टोरिकल चीजें ऐसी मिलती हैं जो, जैसे अब कौटिल्य जो था, ठीक है, उसने तो आज से सैकड़ों साल पहले अर्थव्यवस्था की बातें लिखी हैं जिसके आधार पे पूरी अर्थव्यवस्था आज चलाई जा सकती है। तो ये फ्यूटाइल नहीं है सर, ये ऐसा नहीं कि अनुपयोगी है हमारे लिए। हम अगर हिस्ट्री को देखें तो हमें बहुत सारी चीजें, इवेंट्स ऐसा मिलेगा जहां पे कि बहुत बड़े बड़े जो किंग हुए, रूलर हुए, जो रूल करते थे उस समय में, उन्होंने बहुत सारे ऐसे मार्केट सिस्टम को डेवलप किया जहां पे कि बेहतर एक इकोनॉमिक सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम को एस्टेब्लिश किया जा सका। जैसे अगर उदाहरण लें, उदाहरण किसी का दे सकते हैं आप, ठीक है ना, किसी किंग के का उदाहरण दे सकते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैंने एक एग्जाम में दिया था अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, कि उसने वेट एंड मेजर्स के कॉन्सेप्ट को लेके आया था। करप्शन पे तो बहुत ब्रूटल था, करप्शन को लेके बर्दाश्त नहीं करता था अलाउद्दीन खिलजी, और उसके लिए कई मेजर्स लिए थे उसने। टैक्स में बहुत सारा रिफॉर्म्स किया था उसने, ठीक है ना। तो इस तरह से देखें तो अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती रहती है हम लोगों को हिस्टोरिकल इवेंट से, और उसको एज सच हम यूज नहीं कर सकते, लेकिन उससे जो हमारी नॉलेज बनी है उसको हम यूज तो कर सकते हैं उसमें कि जो बैंक या ब्रांच या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं तो वो जो नॉलेज गेन किया हमने। करप्शन तो हर स्थिति में हमें देखना है कि करप्ट लोग हैं, आते हैं, जाते हैं। सोसाइटी में हर तरह का लोग हैं, अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, हमारे पास आएंगे, गलत व्यू किसे आ सकते हैं कि सर पैसा लीजिए, मेरा काम कर दीजिए। तो हमको ये ध्यान देना है कि, और दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहिएगा कि जो किंग होते थे, जो रूल करते थे, उनको अपने इमेज को लेके बहुत वो सेंसिटिव होते थे, मेरा इमेज ना खराब हो जाए, उस कारण से मेरा जो जनता के साथ संवाद है वो ना गड़बड़ हो जाए। तो उससे हम ये सीख लेते हैं कि बैंक का भी वही काम है। बैंक आज रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए बहुत सेंसिटिव है कस्टमर के साथ, और करप्शन पे 0 टॉलरेंस है बैंक का। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हम उससे सीख सकते हैं कि इमेज बिल्डिंग का अगर करता था तो उसी तरह से इमेज बिल्डिंग हमको करनी है बैंक की। हम बैंक का चेहरा बन जाएंगे तो हमको बैंक को बहुत अच्छी तरह से सोसाइटी में रिप्रेजेंट करना है,
हम एक रिप्रेजेंटेटिव हैं बैंक के। तो इस तरह से आप कह सकते हैं अपनी बात को, जो कहेंगे उस पे सवाल बन सकता है और सवालों से उस सवाल का आपको आंसर पता होगा ज्यादातर। अब जैसे साइंस ग्रेजुएट की बात लें, साइंस ग्रेजुएट का इंपॉर्टेंट की बात लें कि उससे पूछा जाएगा तो क्या बोलेगा, तो साइंस ग्रेजुएट तो सीधा सिंपल बोलेगा सर कि मैंने जो लैब में सीखा है, जो मैंने माइन्यूटली ऑब्जर्व किया है, एकदम सीधा सा बोलेगा कि एज सच तो मैं कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करने जा रहा हूँ सर बैंक में, ठीक है ना, मेरे जो साइंस की पढ़ाई हुई फिजिक्स केमिस्ट्री तो वहां यूज होगी नहीं, ठीक है, लेकिन मैंने जो लैब्स में सीखा है, मैंने फिजिक्स की किताबों में जो माइन्यूट ऑब्जर्वेशंस को देखा है, कैसे माइन्यूटली साइंटिस्ट लोगों ने ऑब्जर्व किया चीजों को, सिचुएशन को, इवेंट्स को ऑब्जर्व करके उन्हें साइंस की थ्योरीज दी है, तो इससे मैं ये देख सकता हूं कि मैं माइन्यूटली ऑब्जर्व करूंगा बैंक के रूल रेगुलेशन को, मैं माइन्यूटली ऑब्जर्व करूंगा जिस जगह मैं काम कर रहा हूं उसके आसपास के सोसाइटी को, और तब जाके मैं अच्छी तरह से उस प्रोडक्ट को आगे सेल कर पाऊंगा। अगर मेरा माइन्यूट ऑब्जर्वेशन नहीं है तो मैं बेहतर ढंग से लोन कैसे दे पाऊंगा, नहीं दे सकता हूं। अगर मैं माइंडली ऑब्जर्व नहीं करता हूँ, मोटा मोटी काम कर रहा है, मैं लिबरल हूँ बहुत अपने थिंकिंग में, तब तो मैं जो आएगा मांगने के लिए उसको दे दिया, जो मांगा दे दिया, ऑब्जर्वेशन नहीं किया प्रॉपरली, तो उससे तो बैंक को घाटा भी हो सकता है। तो मैंने माइन्यूट ऑब्जर्वेशन मैंने सीखा है अपनी फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, अपने साइंस सब्जेक्ट से सीखा है कि कैसे साइंटिस्ट लोग कितने मेहनत के साथ थ्योरी लाते हैं, उनको पूरे वर्ल्ड में उनको एक रिकॉग्निशन मिलता है उस माइन्यूट ऑब्जर्वेशन का। तो इस तरह से मैं देखूंगा कि बैंक में इन सब चीजों का यूज कर सकता हूँ, इस स्किल का यूज कर सकता हूँ मैं, जो मैंने पढ़ के हासिल किया है। तो अपने ऐसे ना बोले कि, अब मैं वही लास्टली मैं इसको कंक्लूड करूंगा कि आप इस तरह से ना बोले कि आप ऐसा, जैसे आप इंजीनियर हैं तो हाँ सर कुछ कंप्यूटर ठीक करने की बात आई तो कंप्यूटर ठीक कर दूंगा, या कुछ बैंक में आपको ले रहा है जनरलिस्ट ऑफिसर में, आप स्पेशलिस्ट में नहीं है, पीओ के लिए जा रहे हैं या बैंक में जा रहे हैं, अगर आप जो जनरल वर्क दे दिया है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का काम दिया, उसमें कहाँ कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, वो तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। आप आरबीआई ग्रेड बी में जा रहे हैं तो वहां पे कंप्यूटर थोड़ी ठीक करेंगे, वहां इंटरनेट थोड़ी ठीक करेंगे, और वो 2 मिनट का उसका पूरा सेक्शन अलग होता है। स्पेशलिस्ट ऑफिसर और टेक्नीशियंस का पूरा सेक्शन होता है बहुत बड़ा, एक डिपार्टमेंट होता है जो उसको संभालता है। आप वहां तो जा नहीं, आप जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहे हैं, उसका क्या यूज होगा? तो वहां पे स्किल आपका यूज होगा, जो आपने सीखा है, जो आपने समझा है इन 3-4 सालों की पढ़ाई के दौरान, ठीक है ना। तो आप उसी को जोड़ें, किससे जोड़ें? कस्टमर रिलेशनशिप से जोड़ें, प्रोडक्ट एलोकेशन से जोड़ें, मार्केटिंग से जोड़ें, बैंक की इमेज बिल्डिंग से जोड़ें, या जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप इंटरव्यू दे रहे हैं उसके इमेज बिल्डिंग से जोड़ें, ठीक है। क्या काम वो करता है उसको जरा ध्यान से देखें कि क्या काम करता है ऑर्गेनाइजेशन जहां मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, और उसके हिसाब से जोड़ के एनालॉजी उसका जो है एनालॉगस कुछ बनाए और उसके हिसाब से बोले, तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। ये सब ना बोले। मैंने बहुत बच्चों को देखा है, बहुत सारे इंटरव्यू देने वाले बच्चों को देखा है, तो मेरे जूनियर्स हैं, वो जाके वहां पे कंप्यूटर इंजीनियर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से था, वो बोलने लगा कि सर कंप्यूटर का तो बहुत काम है, इसको हेल्प कर सकते हैं, हमको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यार कंप्यूटर बनाने के लिए, वहां के इंटरनेट को मेंटेन रखने के लिए, पूरे सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए सेपरेट पूरा डिपार्टमेंट काम करता है, पूरा एक सेक्शन ही है काम करता है वहां पे। आपको बस फोन करना होता है, वो आके सब कुछ देखता है। और आप ऐसा कोई इंटरनेट नहीं है कि कुछ ऐसा कोई ओपन इंटरनेट नहीं है कि कुछ कर देंगे, किसी से बात कर लेंगे तो हो जाएगा। आपको उसी ऑर्गेनाइजेशन के हायरार्की में बात करनी होगी, वो आके ठीक करेगा। तो आप वहां पे उस तरह से दिमाग नहीं लगा सकते हैं, उस तरह से आंसर मत दीजिए, उस पे हंसने के सिवा और कुछ नहीं करेंगे वो, ठीक है ना। तो ध्यान रखें इन सब बातों का। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा और हेल्पफुल होगा। थैंक यू वेरी मच।